जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बसदबाग में मुनक्कद की जा रही है, इसमें पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन का क्लियर कट मौक़िफ़ यही है कि हमें 2019 से आज तक बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई अहकामनामा जारी ऐसा हो रहा है जिससे पूरे बिजली घर में अनसर्टिनिटी कायम की जा रही है। उसके पीछे कौन से मंसूबे हैं, क्या है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, बल्कि पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी यही चाहती है कि अगर फरवरी के महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें यह कहा गया कि हमें रिव्यू करनी है प्राइवेटाइजेशन को लेके, कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन के बाद प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उस वक्त भी इसी सरजमीन में, इसी सहने में हम आए हैं और वहाँ पे उस वक्त भी हमने यही बात की कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी कभी इस हित में नहीं थी कि हम प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, बल्कि हमने जब 2019 में अनबंडल डिपार्टमेंट किया गया है उस वक्त भी हमने यही कहा कि इस डिपार्टमेंट को अनबंडल के जुमरे में लाने की कभी कोशिश नहीं करना। मगर बदकिस्मती से 4-5 कॉरपोरेशनों को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, जिसमें केपीसीएल है, पीडीसीएल है, जेपीडीसीएल है, केपीटीसीएल है, डिस्कॉम्स को अलग किया गया है, जनरेशन को अलग किया गया है। तो चलो, ये कॉरपोरेशन का जो वजूद लाया है वो भी एक बदकिस्मती थी। अब चूंकि हाल ही में कल एक एमओयू, आप लोगों को पता है कि एक एमओयू सामने आया जो फाइनेंस की तरफ से इजरा किया गया है, तो उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा खदशात उसमें ऐसे रोनुमा हुए कि जहाँ पे ये कहा गया है डिस्कॉम्स को कि आप अपनी सैलरीज को स्क्यूज किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, और उसके साथ साथ जो पावर परचेजिंग हो रही है जेकेपीसीएल के नाम पे, क्योंकि हम यहाँ के ऑनरेबल सीएम साहब जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख खुद संभालते हैं, हम उनसे मोदिबाना इस्तेदा करते हैं पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्या आपने कभी ये गवारा किया है कि जो परचेजिंग यहाँ पे स्टेट लेवल पे हो रही है, जो यहाँ पे पावर हम लेते हैं केपीसीएल से, क्या आपने आज तक कभी उसका रिव्यू लिया है? क्या आपने उसका रोस्टर आज तक देखा है कि हम कौन सी किस बारगेनिंग में उस पावर को परचेज कर रहे हैं केपीसीएल से? तो जरूरत इस बात की है, एक तरफ सरकार या पावर मैनेजमेंट ये चाहती है कि डिपार्टमेंट को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल के जुमरे में लाएंगे, दूसरी तरफ जब परचेजिंग की बात आ रही है तो परचेजिंग उस बारगेनिंग पे हो रही है जहां पे, क्या मैं ये नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा, अनसर्टेनिटी वहां पे है। पीक्स को वहां पे परचेज किया जाता है और पीक्स में जो परचेज यूनिट्स हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि आप मुलाजमों की सैलरीज को स्क्वीज किया जाए। उसके साथ साथ हम सीएम साहब से यही कहते हैं, इस्तिदा करते हैं कि पीसीएल के साथ कम से कम पावर परचेजिंग कमेटी के जो रोस्टर है, परचेजिंग किस तरीके से हो रही है, जनरेशन किस तरीके से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, इस पे एक रिव्यू लेने की जरूरत है ताकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ आया हो जाएगा। और जहां तक पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ताल्लुक है, केपीडीसीएल का ताल्लुक है, आपने देखा है कि 2019, अभी तो 5 साल भी इस कॉर्पोरेशन को नहीं हुए, अभी ये बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सोने के अंडे दिन ब दिन उगलने शुरू करें। मगर शुक्र अल्लाह का, और इस पूरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मेन फोर्स का, जिसमें डेलीवेजर से लेकर इंजीनियर तक, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को एक उरूज पे लाया। और आप देखिए, जिस सब डिवीजन का 30 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट था, आज वही सब डिवीजन चाहे गांव में हो, चाहे रूरल में हो, चाहे अर्बन में हो, वहां पे 107-110% रेवेन्यू एक्सीड हुआ। इट लीड्स टुवर्ड्स प्रॉफिट जोन में। अगर ये प्रॉफिटेबल है, अगर कल ही आपने न्यूज देखी है मीडिया की वसातत से, जम्मू सूबे और कश्मीर सूबे को पिछले 3 सालों में जो रेवेन्यू का रेशो निकाला गया, 276% वी आर एक्सीडिंग कंपेयर टू लास्ट 3 years। जहां ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट है, जहां पे वर्क कल्चर ठीक है, जहां पे हर कोई सुविधा मौजूद है, लोगों को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, यूनिट होल्डर्स को लेकर, कंज्यूमर को लेकर, जहां पे ऐसी स्टेबिलिटी है, वहां पे सरकार दिन आए रोज ये प्रोग्राम बनाएगी, प्राइवेटाइज करेंगे, एमओयू निकालेंगे,
ये बात करेंगे, ये सैलरी करेंगे, वो बात करेंगे। मैं कहता हूं कि इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कहती है कि आप सिर्फ मुलाजमों के तनख्वाह के पीछे क्यों है। आपने कहा कि हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितना है। अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट रिड्यूस करना है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप पेट्रोल के बदले डीजल जलाओगे गाड़ियों में, हमें कोई टेंशन नहीं है। मगर टेंशन यह हो रहा है, अलमिया यह है कि डेली वेजर की सैलरी को काट दिया जाए, मुलाजिम की सैलरी को कम किया जाए। तो यह मैं समझता हूं कि यह बदकिस्मती है और इस चीज को लेकर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा संजीदा है। अगर इस सूरत हाल को आज भी पावर मैनेजमेंट या फाइनेंस से जो एमओयू निकाला, इसमें 3 कॉरपोरेशन को उनको लिया है ऑन बोर्ड कि आप इस पे दस्तखत करो, अगर कोई एतराजात है उसको लिखो, ये वर्कआउट करके ये लिखो। मैं उन केपीसीएल, केपीडीसीएल या पीटीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टरों से भी इस्तेदा करता हूं कि वो होश के नाखून ले, वो कहीं ऐसा न करे कि वो रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में ऐसा मेमोरेंडम तैयार करे जिससे यहाँ के 30,000 मुलाजमों का गला घोंट दिया जाएगा। वो अनएक्सेप्टेबल है। और जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी उस वक्त विदाउट सर्विंग एनी फर्दर नोटिस टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हम सड़कों पे फिराएंगे, हम वो चीज करेंगे, हम एग्रेशन दिखाएंगे इस सिलसिले में, क्योंकि हमारे फ्यूचर को स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है। अगर